इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, नरेश कुमार यश जैन बड़जात्या हौज खास दिल्ली, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, आराधना संचय ग्रीन पार्क दिल्ली। देह के गुणों की स्तुति करने पर केवली के गुणों की स्तुति नहीं होती, ऐसा किस गाथा में कहा गया है? सही विकल्प चुने। पहला 27वीं गाथा, दूसरा 30वीं गाथा, तीसरा 33वीं गाथा या फिर चौथा 36वीं गाथा। सही उत्तर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 9810509141। प्रथम 3 सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवं गदिं पते बोच्छामि समय पाहुड मृणिमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। 3 लोक के सभी जीवात्माओं के चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। आचार्य कुंद देव ने 46वीं गाथा में अध्यवसान आदि भावों को जीव कहने की उपयोगिता बता करके अबोध शिष्यों को संतुष्ट तो कर दिया, समझा तो दिया, पर यह शिष्य यह जानना चाहते हैं कि वो कौन सा व्यवहार है और किस प्रकार का व्यवहार है कि जिसको यहाँ दिखाया जाना आवश्यक है। तो शिष्य किसी सरल उदाहरण से यह बात समझना चाहता है, जानना चाहता है। तो आचार्य कुंद देव ऐसे शिष्य को बड़े करुणा भाव से समझाने का प्रयास कर रहे हैं और विशेष उदाहरण भी दिया है। और 2 गाथाएं यहाँ पर एक साथ आ रही हैं, 47वीं गाथा और 48 नंबर की गाथा। गाथा इस प्रकार है। रायाहुणि गदोत्य बल समुदय से आदेशो व्यवहारेण दुवोच्चरी तत्थे कोणि गदो राया। ये 47वीं गाथा है। एमे भी व्यवहारो अध्यवसानादि अन्न भावाणाम जीवोति कदो सुते तत्थे कोणिच्छदो जीवो। ये 48 नंबर की गाथा है। ये 2 गाथा हैं, इनका एक बार हम और सरलता से पाठ करना चाहते हैं। रायाहु निगदो तीय बल समुदयस्य आदेशो व्यवहारेण दुच्चदी तत्थे को निगदो राया। एमेव यह व्यवहारो अध्यवसानादि अन्न भावाणाम जीवोति कदो सुते तत्थे को निच्छदो जीवो। ये 2 गाथाओं का हमने पाठ यहाँ पर किया, एक साथ लय के साथ पढ़ेंगे। रायाहुणि गदोत्य बल समुदय आदेशो व्यवहारेण दुवोच्चदी तत्थे कोणि गदो राया। एमे भी व्यवहारो अध्यवसानादि अन्न भावाणम जीवोति कदो सुते तत्थे कोणिच्छदो जीवो। अब इन 2 गाथाओं का हिंदी में अनुवाद देखें। सेना सहित नरपति निकले निर्बचला जो जन कहें ये कथन व्यवहार का पर नृपति उनमें एक है। इस 47वीं गाथा का पद्यानुवाद हुआ। बस उस तरह ही सूत्र में व्यवहार से इन सभी को जीव कहते किंतु इनमें जीव तो बस एक है। ये 48वीं गाथा का पद्यानुवाद हुआ। अर्थ क्या है दोनों का कि सेना सहित राजा के निकलने पर
जो है कहा जाता है कि राजा निकला, यह व्यवहार से ही कहा जाता है। बस्ता उस सेना में राजा तो एक ही होता है। उसी प्रकार अध्यवसानादि भावों को ये जीव हैं, इस प्रकार जो सूत्र में आगम में कहा गया है तो व्यवहार से ही कहते कहा गया है। यदि निश्चय से विचार किया जावे तो जीव कहते एक ही है, चेतन स्वभावी, उपयोग स्वभावी। अब ध्यान दीजिए, व्यवहार और निश्चय को बताने के लिए 3 विशेष उदाहरण समय सार में कहते यहाँ पर दिए गए जीव अजीव अधिकार में। पहला उदाहरण आया था 30 नंबर की गाथा में। वहां कहा था आचार्यों ने, जैसे नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के गुणों का स्तवन करने पर केवली भगवान के गुणों का स्तवन नहीं होता। ये पहला उदाहरण था। और दूसरा उदाहरण 47वीं गाथा में दिया है कि राजा की सेना का उदाहरण देकर के नयों को समझाया है कि सेना निकलती है तो राजा निकल रहे कहा जाता है, व्यवहार का कथन है। राजा तो उसमें एक ही होता सेना में। और तीसरा उदाहरण दिया, आगे आएगा 58 नंबर की गाथा में, कि पथिक लुटते हैं या रास्ता लुटता है। तो लुटते तो है पथिक, कहने में आता है कि रास्ता लुटता है, इस रास्ते से मत जाना। ये 3 उदाहरण आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने निश्चय व्यवहार ने के स्वरूप को समझाने के लिए दिए हैं। आचार्य कुंद कुंद देव ने सटीक उदाहरणों से निश्चय व्यवहार की कथन शैली का यहाँ पर वर्णन किया है, क्योंकि आचार्य देव कठिन से कठिन बात भी उदाहरण के माध्यम समझाने में निपुण होते हैं। और टीकाकार ने दोनों गाथाओं का भाव आत्मख्याति टीका में इस प्रकार स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार यह राजा 5 योजन के विस्तार से निकल रहा है, एक कहना व्यवहारी जनों का सेना समुदाय में राजा कह देने का व्यवहार है, क्योंकि एक राजा का 5 योजन तक फैलना अशक्य है। अतः परमार्थ से राजा एक ही है और सेना राजा नहीं है। इसी प्रकार यह जीव समग्र राग ग्राम में व्याप्त होकर प्रवृत्त हो रहा है कि व्यवहारी जनों का अध्यवसानादि भावों में जीव कहने का व्यवहार है, क्योंकि जीव का समग्र राग भाव में व्याप्त होकर के रहना अशक्य है। अतः परमार्थ से जीव तो एक ही है और अध्यवसानादि भाव परमार्थ से जीव नहीं है। एक उदाहरण मैं आपको और देना चाहता हूँ। कहा जाता है हिंदुस्तान में भयंकर आग लग गई, ये कहा जाता है। तो पूरे हिंदुस्तान में आग नहीं लगती है, हिंदुस्तान के एक प्रांत में आग लगती है और कहने में आता है कि हिंदुस्तान में आग लगी हुई है, और पूरे प्रांत में आग नहीं लगी होती है। प्रांत के एक जिले में आग लगती है और पूरे जिले में आग नहीं लगती है। जिले के एक स्थान विशेष पर आग लगती है और कहने में आता है हिंदुस्तान में आग लगी हुई है। तो व्यवहार से कहने में आता है कि अध्यवसानादि भाव जीव हैं और रागादि भाव जीव के भीतर होते हैं, इसलिए कहने में आता है, और जीव में ना तो कहने में नहीं आता है। तो रागादि भाव विकारी भाव त्याज्य गुण का विपरीत परिणमन मात्र है। आत्मा के सारे जो अन्य गुण हैं वो तो स्वाभाविक कहते हैं अपना कार्य कर रहे हैं। त्याज्य गुण की मलिनता को ही रागादि विकारी भाव के माध्यम से कहते हैं, बताने का प्रयास किया जाता है। तो अध्यवसानादि भावों को पुद्गल कहना परमार्थ कथन है और उन्हें जीव कहना व्यवहार का कथन है। व्यवहार ने तो अनेक प्रकार का होता है, मूल में 4 प्रकार कहा गया, सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार, उपचरित और अनुपचरित। ये 4 प्रकार के भेद आगम में आते हैं। तो घी का संयोग देख करके मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना भी व्यवहार है,
और आत्मा में ज्ञान दर्शन चात, यह कथन भी कहते व्यवहार है। और अध्यक्ष अनादि भावों को जीव कहना, ये कौन सा व्यवहार है? चार व्यवहार के भेदों में से, और किस प्रकार का व्यवहार है? तो आचार्य कुंद ने अपने और टीकाकारों ने नयों का नाम नहीं बताया, उदाहरण के द्वारा अपनी बात के लिए कह दी है। समय सार बहुत प्रकार के उदाहरण देकर के मूल बातें समझाई गई हैं। आचार्य कह सकते थे यह कथन उपचर असद्भुत व्यवहार ने का है, परंतु ऐसा ना कह करके वे सेना सहित राजा के निकलने को उदाहरण देकर के समझाते हैं कि अध्यक्ष अनादि भावों को जीव कहना उसी प्रकार का व्यवहार है जिस प्रकार सेना सहित निकलने पर यह कहा जाता है कि राजा निकल रहा है। सभी श्रोताओं को नयों, सभी श्रोता नयों के विशेषज्ञ नहीं होते, अतः नयों के भेद प्रभेद की चर्चा यहाँ पर कहते आचार्यों ने नहीं की है, मात्र उदाहरण देकर के व्यवहार का पक्ष यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इस चर्चा को हमें गहराई के साथ समझना चाहिए, क्योंकि जब तक नयों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम वास्तव में वस्तुवस्था को सही ढंग से समझने के समर्थ नहीं होंगे। तो चार प्रकार के व्यवहार को हम संक्षेप में समझ लें। मकान आदि जीव के कहने में आता है, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार ने के द्वारा कहा जाता है। शरीर आदि आत्माएं कहा जाता है, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने के द्वारा कहा जाता है। राग आदि विकारी भाव आत्मा है, ये जो कहा जाता है ये अशुद्ध सद्भुत व्यवहार ने के द्वारा कहा जाता है। और ज्ञान दर्शन चात्र आदि आत्मा है, ये जो कथन किया जाता है यह कथन वास्तव में शुद्ध सद्भुत व्यवहार ने के द्वारा कहा जाता है। क्यों शुद्ध सद्भुत व्यवहार ने आत्मा के वैभव को, आत्मा के स्वभाव को और आत्मा की सामर्थ्य को, आत्मशक्ति को खोल खोल के बताता है। इस व्यवहार ने की भी बहुत बड़ी उपयोगिता है। यदि नहीं होगा ये व्यवहार न सद्भुत व्यवहार, तो आत्मा का वैभव हमें पता ही नहीं चलेगा। और रागादि विकारी भाव को जीव नहीं कहा जाएगा, तो जीव की जो कमजोरी है उसका ज्ञान नहीं होगा, तो कमजोरी को दूर करने का उपाय कैसे किया जाएगा? तो रागादि विकारी भाव जीव के हैं ऐसा कह करके जीव को स्वच्छंद होने से रोका जाता है, और रागादि विकारी भाव आत्मा के स्वभाव नहीं है ऐसा कह करके रागादि भाव को दूर करने का उपाय भी किया जाता है। ये लोक व्यवहार है, इससे समझना जरूरी है। और शरीर को जीव इसलिए कहा जाता है कि आचार्यों ने कहा था भस्म को मसल देने से जैसे हिंसा का दोष नहीं लगता है, ऐसे शरीर को यदि जीव नहीं माना जाएगा किसी दृष्टि से, तो ये जो जीव है ये मारेगा, पीटेगा और कहेगा मैंने आत्मा को मारा पीटा नहीं है, मैंने शरीर का ही घात किया। शरीर तो अजीब होता है, जीव नहीं होता है। इस स्वच्छंद होने के कहते अवसर मिल जाते हैं, तो आचार्य कहते हैं शरीर भी कहते हैं व्यवहार से जीव कहा जाता है। ये भी आगम की व्यवस्था है। और लौकिक जो मर्यादा है कि मकान आदि ये जीव के हैं, दुकान आदि इस जीव के हैं, ऐसा ये सामान इस जीव का है, ऐसा जो कहने में आता है, ये व्यवहार भी उपचर अशुद्ध व्यवहार कहलाता है। इसके माध्यम से लोक व्यवहार की जो मर्यादाएं हैं उनको हमें स्तब्ध करना जरूरी होता है। ये जैन मंदिर है, ये शिव मंदिर है, ऐसा ज्ञान कहते हैं लोक व्यवहार में रखा जाता है। ये हमारी आदना भगवान है और ये हमारे शांतना भगवान है, ये ज्ञान भी कहते हैं व्यवहार में किया जाता है। तो चारों व्यवहार अपनी अपनी उपयोगिता साबित करते हैं, परंतु व्यवहार का जितना कथन होता है वो कथन अकेला मात्र जीव के लिए, समझने के लिए है, जानने के लिए है। व्यवहार वाले जीव के कथन का श्रद्धान और अनुभव नहीं किया जाता है। यदि अनुभव किया जाएगा तो वह सम्यक पने को प्राप्त नहीं होगा। तो नई व्यवस्था जो आगम में कही गई है उसको भी हमें भली भांति समझने का प्रयास करना चाहिए। तो आचार्य ने सेना का उदाहरण दे करके ये सिद्ध किया है कि सेना निकल रही है, तो वहाँ पर सेना में राजा अकेला एक ही होता है। राजा निकल रहा है कहा जाता है, तो ये कथन वास्तव में देखा जाए तो राजा एक ही होता है और सेना बहुत होती है। तो व्यवहार के कथन बहुत होते हैं और परमात्मा का जो कथन होता है वो मात्र
एक ही होता है, क्योंकि नए व्यवस्था के बिना आगम में कुछ भी कहा नहीं गया है। संपूर्ण जिनागम नयों की भाषा में ही निमित्त है, नयों की भाषा में कहा गया है। और जो नयों के जानकार नहीं होते हैं वो वस्तुवस्था को भली भांति समझने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम सबको नयों का भी कहते विशेष ज्ञाता होना चाहिए और नए चक्र का भी ज्ञान होना चाहिए। नए चक्र ज्ञान के माध्यम से समय सार को और आसानी से कहते समझ लेते हैं। और यहाँ तक कहा है, लीला मात्र में अज्ञान रूपी अंधकार को यदि हमें नष्ट करना है तो हम सबको कहते नयों के कहते हैं मर्मक होना चाहिए, नयों के कहते ज्ञाता होना चाहिए। जो नए ज्ञान है ये अनेकांत का मूल कहा गया है और बिना अनेकांत के, बिना अनेकांतवाद के, बिना नएवाद के हम वस्तुवस्था के अच्छे जानकार नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर आचार्यों ने 46 और 47 दो गाथाओं के माध्यम से इस समझाने का प्रयास किया है कि अध्यवस अनादि जो भाव हैं, विकारी भाव हैं, मलिन भाव हैं, रागादि भाव हैं, वो भी व्यवहार से जीव कहने में कोई आपत्ति नहीं है, पर वो आत्मा का स्वभाव और आत्मा का स्वरूप नहीं हो सकता। आत्मा के साथ रहने वाले भावों को आत्मा का स्वभाव नहीं माना जा सकता। शरीर आत्मा के साथ रहता है तो शरीर आत्मा नहीं हो सकता है। कर्मादि के भाव आत्मा के साथ रहते हैं तो आत्मा नहीं हो सकते हैं। विकारी भाव आत्मा के साथ रहते हैं तो विकारी भाव आत्मा कहते नहीं हो सकते हैं। संकल्प विकल्प आदि के परिणाम आत्मा के साथ होते हैं परंतु आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकता है। आत्मा विभाव तो अनेक प्रकार का होता है और स्वभाव कहते हैं एक ही प्रकार का होता है। आत्मा का स्वभाव सदा काल ही ज्ञाता दृष्टामय है, चेतनामय है, उपयोग लक्षण में है, जानना देखना और शांत सहज रहना यही आत्मा का स्वभाव है। तो परमार्थ से जीव एक ही है और व्यवहार से जीव कहते अनेक प्रकार का है। जैसे समय सार का मंतव्य है, इस मंतव्य को भी कहते हमें भली भांति समझने का प्रयास करना चाहिए, तभी जाकर के नए ज्ञान के माध्यम से हम सारे विवादों को दूर कर सकते हैं। और परमार्थ से जीव की पहचान करने पर सारे विवाद कहते हमारे दूर हो जाते हैं, क्योंकि अपनी आत्मा की अनुभूति के बल पर परमार्थ जीव को यदि हमने कहते अनुभव में ले लिया, उसका वेदन कर लिया, तो ज्ञानी तो यही कहेंगे जीव तो यही है जो हमें वेदन में आया है, जो अनुभव में आया है। इसलिए कहा वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम और रस स्वाद सुख उपजे अनुभव या को नाम। आत्मा के स्वरूप का विचार करते करते संकल्प विकल्प कहते हैं छूट जाते हैं और आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा जीव को वेदन में अनुभव में आ जाता है। तो चिदानंदमय जो हमारा चेतन स्वरूप है वो ही आत्मा है। ऐसी जो अनुभूति में जीव को बात क्या झलकती है वही परमार्थ जीव है। बाकी जो भी जीव कहा जाता है चरणान योग में, प्रथमान योग में या आपका करणान योग में, वो व्यवहार जीव की चर्चा है। सारे अनुयोग जो हैं वो व्यवहार जीव का विशेष ज्ञान कराते हैं। व्यवहार का परिचय सबको आसानी हो जाता है, पर परमात्मा वाले जीव की पहचान कहते हैं एक मत समय सार में आपको मिलेगी। इसलिए समय सार जो है अद्भुत ग्रंथ है, अद्वितीय ग्रंथ है, जिसने परमार्थ जीव की विशेष पहचान कराई है। क्योंकि परमार्थ जीव की पहचान के बिना परमार्थ जीव की अनुभूति नहीं हो सकती है। इसलिए हमें जिनागम के मर्म को समझने के लिए हमें समय सार का भी विशेषज्ञ होना चाहिए, समय सार का मर्मक होना चाहिए, समय सार की रसिक होना चाहिए। तो हम समय सार का आनंद लेकर के अपने विकार भाव से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं और निर्विकारी आत्मा को हम कहते प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा समय सार का अद्भुत कहते महात्मा है। इस समय सार को हम अच्छी तरह समझें तभी जाके हमारा कल्याण होगा। जैनम जयतु शासनम। सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोभाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ ढोक। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप,
ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। जैनम जयतु शासनम। सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र शुद्धात्म वंदन। देह के गुणों की स्तुति करने पर केवली के गुणों की स्तुति नहीं होती, ऐसा किस गाथा में कहा गया है? सही विकल्प चुने। पहला 27वीं गाथा, दूसरा 30वीं गाथा, तीसरा 33वीं गाथा या फिर चौथा 36वीं गाथा। सही उत्तर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 9810509141। प्रथम 3 सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सरला जैन, राज स्वाति जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। अशोक आलोक अंकित जैन, फार्मा अपार्टमेंट, मधु विहार, दिल्ली। आदिश ममता अंकुर जैन, पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। नीरज अर्चना जैन, नमन स्टील कोचीन, दिल्ली। गुप्तदान विश्वास नगर एवं बीडी स्टेट, दिल्ली। सुनीता सचिन जैन, श्री राम रोड, दिल्ली। आदिनाथ कैपिटल सर्विस, दरियागंज, दिल्ली।